मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? यूनिट डायमेंशन चैप्टर है, उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? मापन पद्धति पढ़ रहे हैं। और मापन पद्धति में हम लोग वो क्या पढ़ रहे हैं? तीसरा सिस्टम पढ़ रहे हैं। तीसरा सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्या कौन सा? तो वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग जो है वो है MKS। MKS सिस्टम यानी MKS पद्धति। क्लियर? हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं? MKS पद्धति पढ़ने जा रहे हैं। तो MKS पद्धति की बात करते हैं, चलिए आते हैं देखते हैं MKS पद्धति में क्या है। तो MKS पद्धति जब हम पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे आपको, बहुत ही मजा आने वाला है। MKSP पद्धति पढ़ के, CGS पद्धति भी पढ़ के, और सभी पद्धति को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। हमारी इसके पहले भी बहुत सारी CGS सिस्टम, FPS सिस्टम सारी मैं वीडियो को बना चुका हूं और सारी पद्धति के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है MKS पद्धति। जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये MKS पद्धति क्या है। MKS पद्धति वह पद्धति है जिसमें लंबाई को हम लोग क्या चीज मापते हैं? मीटर में। लंबाई को क्या चीज मापेंगे? मीटर में। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर में। और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम यानी केजी में मापते हैं। और समय, वक्त का बहुत बड़ी अच्छी बात है। वक्त तुम्हारी कितनी भी बुरी हो, कितनी भी खराब हो, एक न एक दिन बदल जाती है, और बुरे वक्त हमेशा बदल जाते हैं। तो इसलिए धैर्य रखो, तुम वक्त के हिसाब से बदल जाओ, नहीं तो वक्त एक दिन तुम्हें बदल देगा। इसलिए जब भी वक्त ऐसा आए तुमको बदलने की कोशिश करे तो तुम वक्त के हिसाब से मॉडिफाई करो, अपने आप को बदल दो। अगर नहीं बदलोगे अपने आप के तो वक्त तुम्हें बदलेगा, तो तुम किसी लायक नहीं रहोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग MKS में देखते हैं कि वह पद्धति जिसमें लंबाई को हम लोग क्या चीज मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को क्या चीज मापेंगे? किलोग्राम में। समय को क्या चीज मापेंगे? ये क्या चीज मापेंगे? सेकेंड में। ये हमेशा हर पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए अब हम लोग MKS के बारे में कुछ जानते हैं कि ये MKS है क्या। MKS के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें हम लोग जानते हैं कि MKS है क्या। MKS पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। MKS पद्धति को बहुत अच्छा सवाल है। मीट्रिक पद्धति मैंने एक और बताया था कि CGS पद्धति को भी मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, और MKS पद्धति को भी मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। इसे व्यावसायिक पद्धति भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि इंजीनियरिंग सिस्टम किसे कहा जाएगा, तो MKS सिस्टम को। बिजनेस वाला सिस्टम किसे कहा जाएगा? MKS को। व्यावसायिक पद्धति किसे कहा जाएगा? MKS को। ठीक है, मीट्रिक पद्धति किसे कहा जाएगा? तो MKS को भी कहा जाता है और CGS को भी। इसका प्रयोग आज भी अमेरिका जैसे देशों में किया है। अमेरिका में आज भी है, इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। साथियों, मेरे प्यारे छात्रों, आपको बता दूं कि ब्रिटेन में आज भी FPS सिस्टम का प्रयोग होता है, और अमेरिका में आज भी MKS सिस्टम का प्रयोग होता है। क्लियर? और पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण कि व्यावसायिक पद्धति किसे कहा जाएगा, तो MKS सिस्टम को कहा जाएगा। और मीट्रिक पद्धति किसे कहा जाएगा, तो MKS पद्धति। चलिए आगे देखते हैं। MKS पद्धति में आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का संकेत क्या होता है? F, छोटा f। इसका मात्रक क्या है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। और इसको कैसे सूचित करते हैं? चूंकि हर्ट्ज वैज्ञानिक का नाम है, तो कैपिटल H और छोटा z। ठीक है, हर्ट्ज। ये किस में? ये MKS में। ये जितना है साथ दोस्तों, हमारे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, ये किस में है? MKS का है। बल को क्या चीज से डिनोट करता था? MKS, F। आप तो बोलोगे सर MKS तो अभी भी, तो मैं तुमको बता दूं कि MKS का ही एक्सप्लेनेशन, विस्तृत जो रूप है वो है SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल। क्लियर? देखो इसमें क्या है, इसको न्यूटन मात्रक होता है, बड़ा एन से सूचित किया जाता है। दाब, प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल यानी PA से संकेत है। ऊर्जा, एनर्जी को E से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल। और इसको छोटा j से डिनोट करते हैं,
छोटा जे से तो नहीं हो सकता है, ये कैपिटल जे होता है। शक्ति पावर, पावर को पी से डिनोट करते हैं। यहां देखो प्रेशर को छोटा पी, क्लियर, और यहाँ पे पावर को बड़ा पी, और इसका एसआई मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है एमकेएस में, वाट। वाट को क्या चीज से डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से। वोल्टेज को क्या होता है, यू, ठीक है, और वोल्ट इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं आज भी, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम, और इसको ओमेगा से मात्रक का संकेत है। तो आपने क्या देखा, आवृत्ति को मात्रक हर्ट्ज, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, ध्यान रखेंगे, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, बल का मात्रक न्यूटन, प्रेशर का मात्रक पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। क्लियर। ओम क्या है, तो एक यूनानी लेटर है। इन सभी चीजों के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग यहां से जो टॉपिक आ गया एसआई पद्धति। एसआई पद्धति को पढ़ने से पहले हम थोड़ा एमकेएस के बारे में और देख लेते हैं। तो मैंने बताया कि एमकेएस को थोड़ा सा अपने से भी समझ लेते हैं, जरा समझेंगे कि अगर हम एमकेएस को यहां देखें, एमकेएस, तो इसमें जो है एमकेएस में इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो इसमें लेंथ है, लेंथ का जो मात्रक है, इसमें लेंथ को हम लोग क्या चीजें मापे, मीटर में, द्रव्यमान को क्या चीज में मापे, केजी में, सेकंड इसको मापे सेकंड में, समय को सेकंड में। इसको हम लोग किसे कहते, इसको हम लोग दो चीजों के नाम से, ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है, इसे व्यावसायिक प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है, इसे हम लोग इंजीनियरिंग प्रणाली भी कहते हैं। क्लियर। चलिए इंजीनियरिंग प्रणाली भी कहते हैं। इसके कहाँ पर हो, तो अमेरिका में कहा जाता है, जैसे मैंने सारा कुछ लिख चुका हूँ आपको, ठीक है। इसका आवृत्ति वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगला जो टॉपिक है, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे एसआई सिस्टम।